गुड मॉर्निंग क्लास। देखो भाई, आज जो है मैं आपको डेमो वीडियो के तौर पे नाव धारा जो हमारा टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं बॉट एंड स्ट्रीम, सबसे टफ टॉपिक माना जाता है मैथ्स का। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ना तो इसमें कोई फॉर्मूला होगा ना कोई एक्स होगा। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलवा रहा हूँ 15 मिनट के अंदर आपको गणित का सबसे हल्का टॉपिक कोई अगर लगेगा तो वो नाव धारा ही लगेगा, जो दुनिया के लिए सबसे भारी है। ठीक है मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये हमारा 2 नवंबर से एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है। इसमें 9 से हिंदी रहेगी, 10 से रीजनिंग और 11 से मैथ्स और 12 से जीएस रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि वैसे सभी पढ़ें, मतलब जैसे मान लो कोई स्पेशली किसी को पढ़ना है तो कोई पाबंदी नहीं है, 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं, जो पूरा बैच पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। तो आप जो है ना इसमें समझेंगे, हमारा जो है टॉपिक है नाव धारा, बॉट एंड स्ट्रीम। भाई अपने आप में ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर आप एग्जाम वगैरह या पहले प्रीवियस पेपर देखे हुए तो आपको पता होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ इसके बारे में। फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ना कोई एक्स लगाना, सिंपल। पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मात्र 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, बस इसमें जो है ना 4 चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं? 4। जो ये 4 चीज़ें समझ गए आप तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। एक चीज़ होती है मेरे पास अनुकूल चाल, एक मेरे पास होती है मेरे भाई प्रतिकूल चाल, एक मेरे पास होती है शांत जल की चाल। कौन सी होती है भाई? एक होती है शांत जल की चाल, एक होती है मेरे पास धारा की चाल। अब एक चीज आपको ये बात सबको ही पता है, नहीं पता तो पता चल जाएगी कि भाई चाल बराबर जो होता है ना, चाल बराबर वो होता है जी दूरी बटे समय। अर्थात मेरा कहने का जो पर्पस है वो ये है कि क्वेश्चन में अगर दूरी आपको दी होगी, क्वेश्चन में दूरी तो आप ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर आपको चाल दी होगी तो वो आप बीच में लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको अगर समय दिया होगा तो आप वो नीचे लिखेंगे। मैं आपको इन चारों शब्दों का मतलब बता देता हूँ ओरली, आप बात समझिए। चलो लिख के बताता हूँ, सुनो क्या है मेरे भाई। ऐसा होता है कोई नदी है या जल का बहाव है, जल का बहाव, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ आपका पानी का बहाव है, जो यहाँ पे आपकी नाव है वो नहीं चल रही, तो उसे बोलेंगे हम धारा की चाल। अर्थात जब पानी में गति हो, किसके अंदर गति हो? सिर्फ पानी में गति हो। अब एक ऐसा केस भी होगा कि पानी में कोई गति ना हो, जो आपकी नाव हो उसके अंदर मोटर लगी हुई है, वो नाव मोटर की वजह से चल रही है, तो उसको बोलेंगे हम शांत जल की चाल। अब ऐसा केस भी होगा कि भाई पानी में भी गति हो और नाव में भी गति हो, और ये भी साथ में होगा कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अनुकूल चाल। इसे क्या बोलते हैं? अनुकूल। अरे कॉमन सेंस की बात है, मान लो मैं नाव में बैठा हुआ हूं और मैं इस ओर जा रहा हूं, एक तो मेरी अपनी स्पीड हो गई और नाव जिस पानी में है पानी का बहाव भी इस ओर है, तो कॉमन सेंस की बात है स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मतलब ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी। और एक केस ये हो सकता है कि भाईजान मैं तो इधर की ओर जा रहा हूं लेकिन पानी का बहाव मेरे से विपरीत हो, तो वो मेरी गति का विरोध करेगा, तो उस वाले केस में चाल घट जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिकूल बोलते हैं। अर्थात नाम से इसका अर्थ निकल रहा है अनुकूल चाल में दोनों चालों का योग होगा और प्रतिकूल चाल में इन दोनों चालों का अंतर होगा। मैं आपको 2 बात और बताना चाहूंगा। मान लो अगर आपको उसने क्वेश्चन के अंदर शांत, और मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर शांत चाल m दी है और धारा की चाल n दी है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है ये है इसमें कि भाई अगर मान लो आपको शांत दी है m और धारा दी है n, तो आपको अनुकूल निकालनी है, तो ये वाली जो चाल होगी वो हमेशा इसका योग होगी और प्रतिकूल चाल जो होगी वो हमेशा इसका अंतर होगी। ठीक है भैया, मतलब ये हुआ कि इन दोनों चालों से ये वाली दोनों चालें प्राप्त करनी है, तो इन दोनों का योग यहाँ आगा, इन दोनों का अंतर यहाँ आगा। एक बात तो ये है, इसे मैं प्रूफ भी करता हूँ अभी बाद में, अभी क्वेश्चन कराते हैं बस 2 मिनट के अंदर, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना। एक चीज, एक केस और हो सकता, अभी तो मैंने बताया कि इन दोनों चालों से ये दोनों चालें कैसे निकलेंगी। अब एक इसका रिवर्स होता है। रिवर्स, मान लो आपको याली चाल और ये चाल दी हो, मान लो मैंने आपको ये P दे दी और ये आपको मैंने Q दे दी। अब ये दोनों चालें दी हो और ये दोनों चालें कैसे निकलेंगी, तो सुनेंगे ध्यान से। जो आपकी शांत वाली चाल होगी वो इन दोनों के योग का आधा होगी, अर्थात P + Q/2 होगी, और जबकि जो आपकी धारा वाली चाल होगी वो इन दोनों के अंतर का आधा, अर्थात P - Q/2 होगी। इसे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा अभी वीडियो के बीच में। अभी अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। मैं आपको फिर बता दूं, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ना कोई एक्स लगाना। जितनी मैंने बात बता दी इससे बाहर किसी कीमत पे क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम क्वेश्चन जब लगाएंगे वो बात जब पता चलेगी। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, 4 चीजें हमारे पास है, 4 चीजें मेरे भाई। कितनी चीजें? 4। चक्कर में नहीं पड़ना। एक अनुकूल चाल है मेरे दोस्त, एक प्रतिकूल चाल है, एक मेरे पास शांत जल की चाल है, एक मेरे पास धारा की चाल है। दुनिया इस बात को जानती नहीं जानती तो अब जान जाओ कि बीच में आती है चाल, ऊपर आती है दूरी, नीचे आता है समय, और इसका हो गया गेम ओवर। ठीक है मेरे दोस्त, शुरू करते हैं क्वेश्चन। चुपी क्वेश्चन के अंदर जो बोला है, चुपी जहां नंबर उसका लिखा वहां लिखते जाओ। आंसर आने में मात्र 5 से
8 सेकंड लगेंगे और इसका गेम हो जाएगा खत्म। स्टार्ट। एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत में। नर्सरी का बालक भी समझ जाएगा कि यार कहाँ लिखना है मुझे इसे। अब भाई शांत में चाल दे रखी तो भाईजान यहाँ ना आने की 18.5, ठीक। उसके बाद क्या बोला इसने मुझसे, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत बोले तो दुनिया जानती प्रतिकूल, जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी दुनिया जानती ऊपर आनी, तो दूरी मेरे भाई 60 किलोमीटर ऊपर आ गई भैया। उसके बाद क्या बोला है, प्रतिकूल जाने में 4 घंटे लगते हैं भाईजान। प्रतिकूल का समय दिया 4 घंटे, यहाँ मत लिख दियो ये तो अनुकूल का समय है, यहाँ मत लिख दियो ये शांत वाला समय है। प्रतिकूल बोला तो भाई साहब यहीं आगा 4 घंटे। आगे क्या बोला, आगे पूछा है रफ्तार बता दो जी, किसकी बता दो, जल प्रवाह, मतलब कि धारा पूछ लिया, जल प्रवाह दूसरा नाम धारा। अब मेरे भाई जो स्टेम बोर्ड पे है, अभी मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, ये मुझे इसने दिया था तो मैंने वो करा। क्वेश्चन का सोल्यूशन अब शुरू होगा। मेरे दोस्त जी बताओ, जब मुझे दूरी पता है, मुझे चाल पता है, बीच का नंबर निकालना, चूंकि इसको अगर ऐसे काट दूं तो 15 बार जा रहा नहीं जा रहा, 15 चौका 60 होता, या 60 जो है 4 से 15 बार कटेगा, बोलो हाँ या ना। मुझसे ये वाली चीज़ पूछा है, ये वाली मेरे दोस्त शुरू में बताई थी मैंने आपको कि प्रतिकूल जो चाल होती है, प्रतिकूल चाल इन दोनों चालों का अंतर होती, प्रतिकूल जो चाल है वो इन दोनों चालों का अंतर होती, अंतर। तो मुझे ये वाली चाल निकालनी, तो आपको समझाने के लिए मैं 1 मिनट को पी मान लेता हूँ, वरना मैं तो आंखों को कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ कोई करना आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ। तो पहले बात समझेंगे, उसके बाद तो जब एक बात समझ में आएगी ना, तो आप ये कहोगे कि यार टॉपिक तो बहुत पड़े थे, लेकिन ऐसा टॉपिक आज देखना पड़ा था। तो इसे पहले समझो, उसके बाद देखना। तो मेरे दोस्त धारा की चाल मुझे पी मान ली, इन दोनों का अंतर ये आना, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि 18.5 और पी, मतलब कि इन दोनों का अंतर बराबर ये वाली चाल होती 15, और जबकि इन दोनों का योग ये वाली चाल होती। लेकिन अभी हमें इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली का मतलब अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब इन दोनों का अंतर। तो मेरे दोस्त मुझे पी का मान निकालना, इसे यहाँ पहुँचाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इसे यहाँ पहुँचाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसे बोलूँगा 18.5 माइनस 15 बराबर पी, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये बताओ, जब 18.5 में से 15 गया कितना बचा मेरे पास, 3.5। ये मेरा क्या है आंसर। गेम इज़ ओवर, सी ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, और अगर कोई कमी रह गई हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें और मुझे बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे अगर आते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत धमाके वाली फॉर्म में चीज़ें सीखनी है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना, ऐसे पढ़ाना बिल्कुल बहुत सॉलिड फॉर्म में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या है। शुरू के 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, उसके बाद टाइप बदल जाएगा, यही तरीका है मेरा पढ़ाने का। पहले एक बात को दिमाग की नसों में उतार दूंगा, उसके बाद अगली बात दूंगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ बोले जा रहे हैं, दूसरे को समझ में आ नहीं आ रही, उससे क्या मतलब भाई, समझ में आनी चाहिए, किसी भी कीमत में आनी चाहिए। शुरू करते हैं मेरे भैया। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में बताओ, चक्कर में नहीं पड़ना, चुपी पहले 4 लाइनें खींचनी, सही है मेरे दोस्त। उसके बाद सबको पता अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा, ये समझ लो भैया, ये हनी सिंह का नया सॉन्ग आया, बस अनुकूल प्रतिकूल शांत धारा, अनुकूल प्रतिकूल शांत धारा, अनुकूल प्रतिकूल शांत धारा। बीच में क्या आनी, चाल आनी, ऊपर क्या आनी भैया, दूरी आनी, नीचे क्या आना मेरे दोस्त, समय आना। चक्कर में पड़ो, चुपी मान उठाओ और लगा दो। इसने मुझसे बोला है एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर, दूरी दे रखी भाईजान कितनी, 72 किलोमीटर, और धारा के विपरीत बोला जिंदा, तो धारा के विपरीत तो चुपी 3 घंटे यहाँ रखे आएंगे। अरे ये 3 घंटे जो है कौन से वाले हैं, धारा के विपरीत जा रही है तो विपरीत समय हो गया ये 3 घंटे, और दूरी 72 किलोमीटर। धारा की रफ्तार दी, अब कैसे धारा की रफ्तार कितनी दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, छुपी यहाँ आ गई, ठीक है मेरे भाई। आगे बोला शांत बताओ, ये बता दो जी, ये अभी बताते हैं। ये बताओ, इसे अगर मैं ऐसे काट रहा हूँ तो 3 निगम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 12 हो गया, तो 4 बार गया, अर्थात 24 आ गया। कितना आ गया ये, 24 आ गया, ये 24। मुझसे ये पूछ लिया ये। अब मेरे दोस्त अभी मैंने बताया 3 बार, अरे ये वाली जो चाल होती वो इन दोनों का अंतर होती, याली चाल जो है इन दोनों का क्या होती है, अंतर होती। अब मुझे याली चाल निकालनी, तो मैं 1 मिनट को यहाँ पी मान रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का अंतर, अर्थात p - 3 बराबर 24 होगा जी। p - 3 बराबर 24 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल जिंदा होगा। जब ये वाला 3 इधर माइनस का है इधर जाएगा तो चुपी जुड़ जाएगा, जब 24 में 3 जुड़ेगा तो मेरे दोस्त p का मान कितना आएगा, 27 आएगा। ये p का मान 27 है। मान लो यही मुझसे बोलता अनुकूल चाल बताओ, अनुकूल, तो मेरे दोस्त जब मुझे शांत पता है, मुझे धारा पता है, तो अनुकूल जो चाल होती है वो इन दोनों का योग होती, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक है। तो इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, 30। लेकिन ये बात पूछी नहीं है, अब तो ये कुछ भी पूछ ले हमसे, ये 4 लाइन है, ये समझ लो ये नाव धारा का पूरी दुनिया इसके अंदर समा गई, नाव धारा की। तो कुछ भी पूछ ले, इन 4 लाइनों से बाहर ना जाने का। लेकिन धीरे धीरे, अब कोई सोच रहे हो कि यार 10 मिनट में सर कुछ भी करा दें, तो भैया टाइम लगेगा,
पूरा पढ़ लो, उसके बाद अगर किसी भी बुक का किसी भी प्रीवियस कुछ भी बच जा तो हमारा पढ़ाना बेकार है। लेकिन कोई ये सोचे कि यार 4 क्वेश्चन में सर ये करा दें वो करा दें, ऐसा नहीं होगा। बालक भी थोड़ा सा फिर उस लेवल का होना चाहिए। अब मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, मैं उठाता हूँ जीरो से, बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं बात, जीरो 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 जीरो, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और छोड़ देंगे भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन देखते हैं, बस एक क्वेश्चन सेम है इसके जैसा, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, बहुत मजा आएगा धमाका वाली फॉर्म में। ठीक है भैया, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो, आग लगा देंगे बिल्कुल धमाका वाली फॉर्म में। पढ़ो जरा, पढ़ने की जरूरत ही ना। सबसे पहले तो 4 लाइनें बना देंगे चुपी। सबसे पहले क्या बनाना है जी? 4 लाइनें बनानी है। उसके बाद होगी अगली बात, 4 लाइनें। आओ जरा बोल दो फटाफट, क्या है? एक अनुकूल, बोलो भैया, प्रतिकूल, एक शांत और एक कौन सी जी? धारा। जल्दी बता दो चुपी। सबसे ऊपर क्या आगा? सबसे ऊपर दूरी आनी जी, बीच में क्या आना? चाल आनी भाई साहब, नीचे क्या आना? समय आना। चुपी वहाँ मान उठाओ, वहाँ से लगाओ। क्या बोला? एक शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है, बताओ जरा। यहाँ रख दूँ क्या? तो भैया यहाँ कैसे रख दोगे? शांत बोला ना, तो शांत तो तीसरे नंबर पर आगा, जो कि कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे मुझसे बोला धारा की गति 2 किलोमीटर है। धारा ये रही भाईजान, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, आगे बताओ। इसने बोला है तो धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे में कितनी दूरी पूछिए आपके से। और ये 2 घंटे कौन से दिए हैं? 2 घंटे कौन से हैं भाईजान? प्रतिकूल है तो भाई साहब नर्सरी का बालक भी जमा देगा अब तो इसे। इतनी प्यारी बात बता दी। अब ये बताओ, जब दूरी बतानी है तो दूरी जो होती है वो क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणा समय, अर्थात चक्कर में पढ़ो, ये वाली चाल निकाल दो बस, ये वाली चाल। तो मेरे दोस्त जरा बताइए ये वाली चाल क्या होती है? मैंने बताया ना, ये जो चाल होती है इन दोनों का अंतर होती। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 हो गया जी। कितना हो गया अंतर? 6 हो गया। तो ये चाल आ गई 6। अगर मान लो मुझसे अनुकूल पूछता तो इन दोनों को योग करते हैं, वो तो हम सिखा दिया आपको। लेकिन प्रतिकूल की बात चल रही है अभी तो प्रतिकूल कितना आ गया भाई? 6 आ गया। इन दोनों का अंतर आ गया। दूरी पूछ लिया, चुपी इसकी गुणा कर दो, गुणा तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। वो यहाँ कुछ भी पूछ ले, मैं यही बता दूं, अगली बात बता दूं। मैं यही अगली बात बनाऊं। अगली बात मैंने ये बना दी कि भाई अगर व्यक्ति अनुकूल जाए तो कितना समय लेगा? तो पहले अनुकूल वाली चाल निकालो। और अनुकूल वाली चाल कैसे निकलेगी? इन दोनों का योग, इन दोनों का मैं योग करूं, कितना आ गया? 10 आ गया। और इसकी भाग करूंगा ऐसा करके तो 1.2 आगा। लेकिन ये अभी अगली बात है, मैं 10 बातें यहाँ बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी। लेकिन मैं चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये बस एक खास बात समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। मैं चलता हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात बताते हुए बहुत गहराई से। कोई भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त? अगले क्वेश्चन पे अब टाइप बदल जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो, ठीक है भैया? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे भाई बताएं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, अब पढ़ो भैया। देखो टाइप बदल दिया इसने। क्या बोला? स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौका एक स्थान से जाने और वापस आने में, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई साहब। जाने आने में दिया 3 घंटे और दूरी पूछ लिया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो बिल्कुल आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के 4 बातें लिख दो। एक तो अनुकूल, एक प्रतिकूल, एक शांत और एक कौन सी चीज? धारा लिख दो जी, धारा। ठीक है भैया? अब गाना याद हो गया ना? हो गया बेटे, गाना याद ना हुआ ना कुछ ना होगा फिर जिंदगी में। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर ऊपर दूरी आनी जी और नीचे क्या आना? समय आना। भैया देखो पढ़ाने का मेरा यही तरीका, बिल्कुल खुश मिजाज हो गए। ठीक है भैया, ऐसे ही पढ़ना। आगे क्या बोला? स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर में दुनिया जानती, बताओ कहाँ आना चाहिए स्थिर वाला? अपने मन में बोल दो कम से कम। स्थिर वाला आएगा शांत में, तो ये कितनी है भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की कितनी दी भाईजान? 3 दी। धारा की 3 दी, तो धारा वाली धारा की जगह आ गई। आगे मुझसे बोला जाने आने का समय। अब समझो बात यहाँ पे ध्यान से, ये 3 घंटे जाने और आने के हैं। जाने आने का समय 3 घंटे दिया, जाने आने का समय कितना दिया जी? 3 घंटे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब जाने आने का समय 3 घंटे। अब मैं अपने हिसाब से निकालूंगा। ये बताओ, अगर मैं अनुकूल पूछूं, अनुकूल, तो आप बोलोगे सर अनुकूल इन दोनों का योग बताया आपने, तो चुपी 8 ना का यहाँ। और मैं पूछूं प्रतिकूल बताओ, तो प्रतिकूल क्या होता है? इन दोनों का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर जी 2 आगा। और मुझे दूरी निकालनी, तो मेरे भाई याद रखियो, जिंदगी में ये बात याद रखियो, बातें खुलती रहेंगी। जब भी आपको दूरी की जरूरत पड़ेगी ना, दूरी निकालने की, तो इन दोनों लाइनों पे कोई से भी नंबर लिखा हो, चुपी उसका एलसीएम ले लियो, वही दूरी होगी। वैसा दूरी तो कुछ भी मान लो, लेकिन सुविधा के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा दूरी मानोगे तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। तो आप सब जानते हैं 8 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया जी। इसे कट मारा ऐसा करके तो 1 हो गया, समय आ गया। इसे बोलूँगा जाने का समय, इसे ऐसे कट मारा 2 से तो 4 बार, ये आने का समय हो गया। तो जाने आने का समय सर
आपने क्यों निकाला? जाने आने का समय आपको सपना आया था क्या? अबे भैया मेरे को सपना क्यों आता? इसने यहाँ बोला ना कि जाने आने का समय 3 घंटे है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जाने आने का समय निकालना। तो जाने आने का समय मेरे हिसाब से कितना भाईजान? 5 है। और बुक वाले ने बोला जाने आने का समय कितना जी भाई? 3 है। तो मेरा 5 बराबर 3 के होगा, मेरा 5 बराबर 3 का होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा 1 बराबर जो होगा, 1 बराबर वो 3/5 के होगा, ये 5 में पहुंच जाएगा। और जब 1 बराबर आ जाए ना, उसके बाद आपसे जो पूछे उससे गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे दूरी पूछी, ये दूरी 8 जो है रियल कोई थी, तो मैंने मानी। अरे मैं यहाँ 16 मान लूँ, 10 मान लूँ, 20 मान लूँ, हाथी घोड़ा चूहा बिल्ली कुछ भी मान लूँ, आंसर तो आना ही। लेकिन 8 इसलिए माना कि यार जरा काटने फीटने में आसानी हो जाएगी। तो दूरी भाई कितनी मानी मैंने? 8। अब 8 का मान निकालना, इसका मतलब गुणा किससे होगी? अब 8 से यहाँ हो जाएगी और 8 से यहाँ हो जाएगी। दुनिया जानती है इसकी गुणा करने पर कितना आगा? 8 दिया 24 आगा, 24/5 हो गया। इसे भाग करूँगा तो 5 चौक 20, 4 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया, वो 4 40 हो गया। और जब 40 में 5 से भाग करी तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो इसका मतलब जो है भाई दूरी कितनी रियल वाली? रियल दूरी कितनी? 4.8। ये क्वेश्चन अलग था। ऐसी जब आप मुझे टाइम दोगे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें। अब एक खास बात है, देखो हमने इतना पढ़ लिया होगा, दिमाग पर जोर नहीं होगा कि यार इसका ये फॉर्मूला था, इसका ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला कहानी खत्म। बस 4 लाइनें याद रखो, अनुकूल प्रतिकूल शांत धारा। अब इसमें याद क्या रखना यार, दुनिया को पता है चीज़। तो नेक्स्ट नंबर पर मूव करते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन आएगा बहुत धमाके वाला, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे दोस्त। आओ पढ़ो जरा, बिना पढ़े 4 लाइनें खींच दो। सबसे पहले तो बिना पढ़े खींच दो। नाव धारा ऐसी बना दूंगा, जिंदगी में याद रखो, कंपेयर करके देख लो। पहले पढ़ी होगी तो भाई साहब किस धुरंधर ने नहीं पढ़ाई होगी, ऐसे फॉर्मूले होंगे, हमें पता है ना। अनुकूल प्रतिकूल शांत, और इसके बाद क्या है? धारा। ऊपर क्या आनी है मेरे दोस्त? दूरी आनी। नीचे क्या आना है मेरे भाई? समय आना। और बीच में क्या आनी है मेरे भाई? चाल आनी है। ठीक है मेरे दोस्त, शुरू करते हैं भैया। एक स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता, मतलब एक व्यक्ति स्थिर जल में, इसका मतलब शांत हो गया। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है जी शांत होता है। ठीक है मेरे भाई। तो ये कितनी मुझे दे रखी है इसने स्थिर वाली? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बोला? यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति हो, जल धारा, अरे धारा को तो बोलते हैं जल धारा, वो कितनी दी इसने मुझे? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला है तो 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितनी होगी जी? 10 किलोमीटर। ऊपर लिख देंगे चुपी। आगे इसने मुझसे बोला है धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब जाने में और आने में बोला नहीं इसने। तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तैरने, मतलब विरुद्ध गया है तो फिर वापस आया, तो गया विरुद्ध लेकिन आगा अनुकूल। इसका मतलब इन शॉर्ट आने जाने का समय पूछ रही है, आने जाने का समय। तो ये बताओ जरा, ये कितना आएगा भाई? ये अरे आने जाने का समय तो यहाँ आएगा अनुकूल प्रतिकूल में। तो पहले उससे पहले चाल निकाल लो, कैसे निकलेगी? ये वाली चाल जो है मैंने बताया, इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कितना हो गया भाई? 5। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे भाई? 1 हो गया जी, 1। इसे कट मारूंगा चुपी, यहाँ कितना हो गया? 2। इसे यहाँ कट मारूंगा, कितना हो गया? ये 10। और चुपी से जोड़ने पे कितना आ गया भाईजान? 12। इसे बोलूँगा आने जाने का समय कितना जी? 12 घंटे। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन वाली फॉर्म में आपको समझ में आया होगा। और मेरे दोस्त कोई कमी हो या कोई प्रॉब्लम लगे तो आप, कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछें, पर्सनली भी पूछें, मैं आपके सामने ही रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत शानदार वाला, आ जाएं जरा, पढ़ेंगे मेरे भाई। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में, आप देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आप टाइम दोगे क्वेश्चन नया आता रहेगा। 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वो वापस लौट आता है। शांत जल में उसकी गति बताओ। तो मेरे दोस्त मैं क्या करूँगा यहाँ, 4 कुछ नहीं करना, अनुकूल प्रतिकूल शांत, और ये क्या है? आपकी धारा है। बीच में क्या आनी मेरे भाई? चाल आनी। ऊपर क्या आनी? दूरी आनी। नीचे क्या आना? समय आना। मुझे इतना विश्वास है इस क्लास के ऊपर कि जैसे अब जीडी का पेपर आने वाला, पूरी संभावना है कि जो उसमें चाल समय की दूरी आएगा, जो उसमें नाव धारा का क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएगा। मतलब इसमें का मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इससे बाहर है ना, ये 4 लाइनों में इसकी दुनिया समा गई। बस आप इसे तमीज़ से बात सुन लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा घुमा के वीडियो देखना, बहुत समझ में आएगा आपको, रिवाइंड करके देख लेना। अब पढ़ते हैं इसको। क्या है? एक व्यक्ति बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी, बहाव के साथ, अरे यार बहाव के साथ का मतलब अनुकूल, अनुकूल का मतलब पानी की दिशा में, बहाव के साथ तो 15 किलोमीटर की दूरी ऊपर आती है और बहाव के साथ 3 घंटे ले रही है वो। तो इसको मैं ऐसे कट मार लूंगा यहाँ, तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। 3 पंजे 15 और 7.5 घंटे में विपरीत, मतलब ये दूरी है हमारी, वो दूरी 15 है ना, दूरी 15 है। यहाँ से मतलब यहाँ से लिख के वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसे, अरे बात तो यही है, यहाँ लिख दिया 15, ठीक है। तो वापस जो आ रही है वो कितना? 7.5। इसे कट मारा, 7.5 दूनी 15 होता,
इतनी बात क्लियर। आगे इसने मुझसे बोला है तो शांत जल में उसकी गति याद करो, शांत जल में। तो शांत पूछ रहा जी, शांत ये पूछ लिया। अभी मैंने सिखाया था, देखो अभी तक जो हम खेल रहे थे ना वो इन दोनों चालों से ये निकालना सीख रहे थे। अब जो क्वेश्चन आने लगे वो अभी आपको ये दोनों चालें दी हैं और आप देखो ये निकालना सीखोगे। अब ये पूछ लिया, ये तो मैंने आपको पहले बताया, शांत वाली चाल जो होती, शांत वाली, वो इन दोनों के योग का आधा, अर्थात इसे बोलूंगा 5 + 2 और बटे 2। ये कितना हो गया, ऊपर 7 और 7 में 2 से भाग मारूंगा ऐसे करके, अरे लिख देता हूँ चलो। ये कितना हो गया, 7/2 हो गया, और इसे कट मारा तो कितना आ गया, 3.5 आ गया। यही मेरा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर बात समझ में आई होगी। मान लो यही पूछ लेता, वो धारा की पूछ लेता, धारा की, तो भैया धारा क्या होती, इन दोनों के अंतर का आधा, अंतर का आधा। इसका अंतर कितना था, 3, और 3 का आधा कितना था, 1.5। आंसर तो अब आप भी समझ होंगे कि यार ये तो कुछ भी पूछ ले, 4 लाइनों पे घुमा रहा है सर पूरा गेम। तो यही टॉपिक नहीं, हर एक टॉपिक जो मेरा गणित की जितनी भी टॉपिक है, चाहे रीजनिंग हो, बहुत शानदार रियल फॉर्म में बिल्कुल एक अलग तरीका आपको मिलेगा, बिल्कुल जिसमें ना तो कुछ याद करने के लिए होगा, ना कुछ रटने के लिए होगा, ना कोई फॉर्मूला होगा। इसी हर तरह की अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो भाई जरा, क्या कहना चाह रहा हमसे ये, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता। अब देखो ये नए नाम आ गए सर, ये क्या ड्रामा, भैया ड्रामा कुछ नहीं है, चीजें आएंगी ये ऐसी। आओ जरा, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। आप सुन लो भाई जरा बात ध्यान से मेरे दोस्त, इसका दूसरा नाम होता है अनुप्रवाह। अनुकूल का दूसरा नाम होता है अनुप्रवाह। इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं तमीज से, इसका नाम होता है ऊर्ध्व प्रवाह। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है भाईजान, ये याद रखेंगे आप। स्टार्ट करते हैं। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, तो अब कैसे, इसकी दूरी अलग दी, ऊर्ध्व वाले की दूरी अलग दी 40 किलोमीटर, और इसका समय दिया 8 घंटे। ऊर्ध्व प्रवाह में 40 किलोमीटर 8 घंटे में ही दिया अलग। उसके बाद इसने मुझसे क्या बोला है, और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह। 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह। भाईजान अब कैसे, अनुप्रवाह की दूरी दी 36 किलोमीटर और 6 घंटे दिए। ठीक है जी, आगे मुझसे क्या बोला, आगे बोला सरिता। सरिता, सरिता की चाल पूछ रही है आज जी। सरिता किसको बोले हैं, धारा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी भाईजान, धारा को। धारा का दूसरा नाम क्या, सरिता। आओ जरा, तो पहले ये अब देखो अपना आप दिमाग में आपका आ गई होगी कि अच्छा ये वाली चाल पूछ रही है भैया, ये कैसे निकलेगी मेरे दोस्त, इन दोनों की चालों के अंतर का आधा। जबकि ये वाली क्या बताई, ये वाली चाल इन दोनों की चालों के योग का आधा। बताओ यार कितना बेहतरीन फॉर्म कर दिया, एक ही बार में सब कुछ खत्म हो गया, पूरा खत्म। आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, जहां तक मेरी उम्मीद है अगर समझदार व्यक्ति होंगे बचेगा नहीं। लेकिन 5-6 क्वेश्चनों में यार आप खुद सोचो, पूरी बात तो मैं भी 5 में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने काफी हद तक आपको बता दिया। लेकिन अब मैं इसकी एक अगली वीडियो लाऊंगा, उसमें और इसके जो बेहतर क्वेश्चन है वो कराएंगे। लेकिन जो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन जीडी वगैरह है उसका काम इसमें निबट गया। वैसे और भी क्वेश्चन कराएंगे, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले से चुपी यहाँ कट मार दो, तो 6 बार गया, और 6 से 36, इसे कट मार दो, 8 × 8, 8 × 5 40। मुझे ये दोनों चालें निकालनी, ये निकल गई। अब याली चाल जो होती है, याली चाल वो इन दोनों के अंतर का आधा या योग का आधा, अंतर का आधा। तो मैं देखो बताता हूँ, ये 4 उंगलियों पे खत्म करो इसे। ये है अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये शांत, धारा। जब तुम्हें ये दोनों उंगली पता ना, याली निकालनी, तो चुपी इन दोनों को जोड़ के यहाँ आनी, और याली जो है इन दोनों का अंतर यहाँ आना। और जब याली दोनों पता और ये निकालनी, तो चक्कर में ना पड़ना, इन दोनों का योग का आधा यहाँ आना 30 नंबर पे, और इन दोनों का अंतर का आधा यहाँ आना। गेम हो गया खत्म बस। तो भैया ये निकालनी, तो ये क्या, अंतर का आधा। इसका अंतर कितना आगा, 6 - 5/2। ऊपर हो गया 1 और 1/2 अर्थात 0.5। इसे भाग करने पे 0.5 ही तो आता है मेरे। तो इतना तो जानते होंगे, ऐसी बात ना है यार, इतना तो जानते हैं। लेकिन कोई ना, हम फिर भी बता देंगे, ना जानते हो कोई दिक्कत ना हमें। तो एनी डाउट, नो डाउट। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है गणित से भाई साहब, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे, बहुत धमाके वाली फॉर्म में। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की हो बिल्कुल हमें याद किया जाए और हम उपस्थित हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। भैया बिना पढ़े लिख लूँगा 4 लाइनें तो मैं। अब आप भी समझ गए यार, 4 लाइनों से बाहर ना चल रही जिंदगी इसकी। आ जाओ, बता दो तुरंत, बीच में क्या आनी, चाल। तुरंत बता दो, ऊपर क्या आनी, दूरी। नीचे क्या आनी, समय। ठीक है मेरे दोस्त, आओ जरा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में दूरी, बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त जिसे बोलेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह मेरे दोस्त, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब तो बता दिया मैंने आपको। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, शॉर्ट में काम चलाओ। और इसका क्या मतलब होता है, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है अनुकूल। ठीक है मेरे दोस्त, अब जरा क्या बोला है इसने, 1 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 10 मिनट में खो देता। खो का मतलब है जा सकता। उसके बाद क्या बोला है, अनुप्रवाह में 4 किलोमीटर। मतलब सुनो भाई, दूरी है अपने पास 1 किलोमीटर की।
ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में वो कितना मिनट लेता है भाईजान? 10 मिनट लेता है, 10। ऊर्ध्व प्रवाह में लेता है 10 मिनट। अब यहाँ होगा गेम असली वाला, ये समझ नहीं बात। और अनुप्रवाह में कितने लेता है? 4 मिनट। अनुप्रवाह में कितने लेता है जी? यहाँ हो गया 4 मिनट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ हो गया कितने मिनट? 4 मिनट। ये समय आ रहा है ना, समय यहाँ 4 मिनट। अब सुनो मेरे दोस्त, दिक्कत पता क्या आ रही? दिक्कत सुनो मेरे दोस्त, यो है किलोमीटर में और यो है मिनट में। ये समझ लो इनकी कहानी न जमती। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इनका मात्रक सेम होना चाहिए, मात्रक। अगर ये किलोमीटर में है तो इसे घंटे बनाओ, घंटे। ठीक है। और यो मिनट है, इसे भी घंटे बनाओ। वजह सुनो, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपसे जो चाल पूछी ना, चाल वो किलोमीटर घंटे में पूछी, तो इसलिए मुझे घंटे बनाने पड़ेंगे, तो घंटे बनाता हूँ। सबको पता होगा, ना पता हो तो कोई दिक्कत ना है मेरा दोस्त। जब मिनट को घंटे बनाते हैं ना भाईजान, तो 60 से भाग करते हैं। मिनट को घंटे बनाते हैं तो क्या करते हैं? 60 से भाग। तो इसमें बोलूँगा 4×4, इसे काटा 15 बार, अर्थात 1/15 आ गया। अब आधे लोगों से इसकी भाग नहीं होती भाई, पढ़ाते हुए हमें भी ऐसी बात ना 4-5 साल हो गए। बहुत बालक ऐसा है 3 नंबरों की या 4 नंबरों की भाग नहीं करना जानता, लेकिन कोई दिक्कत ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि सुकून से बात सुनो। यहाँ मुझसे कह रहा कि 1 में 1/15 से भाग करो, तो भैया तीसरे वाला नंबर वाला पद है वो कलावादी खाएगा, ऊपर को आएगा। चूंकि इसकी भाग कितनी आ गई? 15 आ गई। ऐसा क्यों हुआ मैं सब बता दूंगा, पहले बात सुनो आगे। तो यहाँ तो 15 आ गया। ठीक है। ऐसे जब मैंने इसको बनाया तो इसमें भी पहले 60 से भाग करी। क्यों? क्योंकि मिनट को घंटे बनाना, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 1/6 घंटा। अब मुझे फिर 1 में इससे भाग करनी, तो मैंने बताया ना तरीका आपको, 1 में 1/6 से भाग करनी। 1 में 1/6 से भाग करनी भाई, 6 से भाग करनी। मैंने बताया ना, जब जो तीसरा पद हो, तीसरा 1 2 3 वो कलावादी खाया था, ऊपर आया था, तो ऊपर आने में कितना हो गया? 6 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया? 6। अब दोनों चालें आपके पास हो गई, वो भी किस में हुई? किलोमीटर प्रति घंटा में। मुझसे पूछ कर मुझे मुझसे पूछ रहा प्रवाह की गति बताओ जी, किसकी बताओ? प्रवाह। प्रवाह बोले तो धारा, प्रवाह बोले तो क्या? धारा। प्रवाह, धारा, सरिता, ये सब इसके नाम है। तो प्रवाह की जो पूछ रहा है ये ना बताइए, मैंने आपको निकालना है। दुनिया जानती कैसे निकली? चुपी बताओ जैसे, इन दोनों के अंतर का आधा। तो इसे बोलूँगा 15 - 6/2, अर्थात ऊपर कितना आ गया मेरा दोस्त? ऊपर आ गया 9/2, और कट हमारा कितना आ गया? 4.5। तो मेरा आंसर है 4.5। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात बता दूँ कि क्या होता सीन। देखो क्या होता, जैसे ये 1 था ना, इस 1 में मैंने 1/5 से भाग करनी। किससे भाग करनी? 1/5 से 15 से, बात एक ही। तो ये ऊपर क्यों चले जाता है? ऐसा होता है कि ये बताओ, ये जो 2 पद अपने पूरे हैं, इस वाले 1 के बड़े में अगर मैंने 1 मान लिया, अब ये पद होगा कितने? 4। इस वाले बड़े को बोलूँगा मुख्य बड़ा। क्या बोलूँगा इसे? मुख्य बड़ा। जब मुख्य बड़े के ऊपर 2 पद हो और मुख्य बड़े से नीचे 2 पद हो, तो क्या सीन करते हैं? ऊपर वाले दोनों पद तो देखो ऐसे लिखते हैं 1/1। मुख्य बड़ा को कर देते हैं गुणा। मुख्य बड़े को क्या करते थे? गुणा। और जो आपका ये 2 पद है, ये कलावादी खा जाते हैं कि 15 तो ऊपर हो जाता और 1 नीचे हो जाता, अर्थात ये 15/1 हो जाएगा। अब जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो इसकी गुणा होगी, इसकी होगी, तो 15 कम 15 ऊपर, और नीचे 1 कम 1, और 1 लिखो या मत लिखो, इसलिए 15 ही आ गया। ये ऐसा सीन होता। तो इसलिए जब भी ये 3 पद आवे ना, 3 ऐसे पद, तो तुम पूरा डिटेल ना करके चक्कर में मत पड़ियो, बस तीसरे वाले पद को चुपी ऊपर पहुंचा दो, भाग लग गई। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत शानदार समझ में आया होगा। वैसे क्वेश्चन और भी है, लेकिन बस थोड़ा सा अब टाइम से ज़्यादा हो गया है, बाकी चीज़ें अगली वीडियो में कराएंगे। लेकिन आप बताएं भाई, आपको ये कैसा लगा टॉपिक, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आया, मतलब उस चीज़ के बारे में बताएं, अब कैसा लगा? तो बिल्कुल सब आप कमेंट में बताएं, और भाई आपका सम्मान है। ठीक है मेरे दोस्त, और इसका याद रखें कि 2 तारीख से बिल्कुल धमाका वाली फॉर्म में बिल्कुल फाउंडेशन बेच भी और टारगेट बेच भी शुरू हो रहे हैं, उसमें आप आएँ और चीज़ें अच्छे सीखें। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं। ओके, सी यू टुमारो, बाय।